खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूत एक बार फिर वतन पर कुर्बान। टांग के इलाके गोमल में बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, एसएचओ समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। लकी मरवत के इलाके दर्रा तंग में भी पुलिस गाड़ी के करीब धमाका, थाना सदर के एसएचओ समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। धमाके की जगह से बीपीओ लकी मरवत को भी गुजरना था। डेरा इस्माइल खान में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार और उसका रिश्तेदार जान बहार। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्द हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने वाक़े की फौरी तहक़ीक़ात के लिए हिदायत जारी कर दी। वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दों को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। सीटीडी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। पेशावर, बन्नू और खैबर में 2 इंतहाई मतलूब कमांडर समेत 8 खारिजी मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। सीटीडी की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वाज़ेह कर दिया दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने पीटीआई पर फरवरी में फिर फितना और फसाद फैलाने की साजिश का इल्ज़ाम धर दिया और वाज़ेह कर दिया कि अमन व अमान में खलल डालने की कोशिश पर सख्ती से निपटा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी पैगाम अमन कमेटी के नाम से कल से मुल्क गिर मुहिम शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का खैबर पख्तूनख्वा में बद इंतज़ामी उरूज पर होने का दावा। अगर पीटीआई ने दहशतगर्दी पर इबहम पैदा किया तो कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। कौमी पॉलिसी पर इबहम पैदा करना पीटीआई की पॉलिसी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। They want to have freedom. The protesters are after freedom. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it. And we're looking at some very strong options. अमरीकी सदर ईरान पर हमले के लिए पार तोड़ने लगे। मुज़ाकरात की बातचीत जारी होने के बावजूद हमला नागुज़ीर करार। ईरान रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। कई मुज़ाहिरीन क़त्ल हुए जो नहीं होने चाहिए थे। सख्त फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 तैयारी में गुफ्तगू। चीन ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत कर दी। आलमी कवानीन के तहत मुल्क की खुदमुख्तारी और सबकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। ईरान से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का ईरान से मुतालिक रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार। मुज़ाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मज़म्मत। इंटरनेट सर्विस बहाल करने का मुतालबा। ट्रंप का फ़िरऔन, नमरूद और रज़ा शाह जैसा अंजाम होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का पैगाम। ईरानी सदर ने मुज़ाहिरों के पीछे अमरीकी और इसराइली साजिश कारफरमा करार दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुल्क भर में सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में होने का दावा। वीडियो जारी करके मुज़ाहिरीन से निमटने के दोहरे अमरीकी मयार पर सवालात उठाए। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में कमी ना आ सकी। ईरानी सरकारी मीडिया ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 100 सिक्योरिटी एहलकारों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। अमरीकी इंसानी हुकूक ग्रुप का 15 रोज में 500 अमवात और 10,000 से ज़ायद गिरफ्तारियों का दावा। ईरान ने स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट भी जाम कर दिया। फोर्ब्स का दावा। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक में बड़े मुजाहरे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर लोगों का सैलाब उमड़ आया। मुजाहरे में ईरानी सदर की शिरकत। एक बच्ची सिक्योरिटी एहलकार को फूल देती नजर आई। मेट्रो स्टेशन में हुकूमत के हक में मुजाहरे। जुनूबी खुरासान में हजारों शहरियों का हुकूमत के हक में एहतजाज। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान ट्रक की टक्कर से मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। ईरानी क़यादत के खिलाफ बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर की रिहाइशगाह के बाहर भी मुजाहिरा। रज़ा पहलवी की हिमायत में परचम उठाए शुरका ने ईरानी हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का अबूरी सदर करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर तस्वीर शेयर की। एक बार फिर साफ अल्फाज में ग्रीनलैंड पर कब्जे का इरादा जाहिर किया।
वज़ीर आज़म का न्यू टैक की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार, तकनीकी और फनी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ का तयन करने और अपेरेंटशिप कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को आलमी सतह पर मुसाबक़त के लिए बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशंस की फराहमी खुश आइंद करार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तौसीक़ की सिफारिश कर दी। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान, जस्टिस मोहम्मद आसफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास शामिल। जस्टिस नजमुद्दीन को बतौर जज बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुस्तकिल करने की मुतफ़िक़ा मंजूरी। वफाक़ी आईनी अदालत ने तक़रीरों से मुतालिक रूल्स में तरामीम पर गौर शुरू कर दिया। जुडिशल कमीशन ने मामलात के तफसीली जायजे के लिए कमेटी को इख्तियार दिया। एलामिया जारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्लामाबाद में वफाकी आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान की भी तकरीब में शिरकत। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा, सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2026 जारी। वफाक़ी दारुल हुकूमत में पंजाब तर्ज का बल्दियाती कानून लाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की PTI रहनुमा के साथ मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क की मईशत बुरी हालत में है। बेरोज़गारी की शरह 7.1 तक पहुँच गई है। 45% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए और सवाल किया कि सिंध हुकूमत सिक्योरिटी ना देती तो क्या सुहेल आफरीदी हैदराबाद जा सकते थे। सुहेल आफरीदी को इल्म था कि जिन्नाह बाग में बड़ी तादाद में कारकुनान जमा नहीं होंगे, इसलिए सड़कों पर खिताब किया। नुमाइश रंगी पर PTI के कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव और मीडिया की गाड़ियों पर हमला काबिल मज़म्मत करार। फसाद का प्रोग्राम 8 फरवरी को जो है वो किया गया है, उस को किसी तौर पर भी मुल्क को, रियासत को जो है वो अपने सामने झुकाने और कानून को अपनी घर की बांदी बनाने की ना इजाज़त दी जाएगी, ना दी जा सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा है कि 8 फरवरी को नए फसाद का प्रोग्राम है, किसी तौर पर मुल्क और रियासत को अपने सामने झुकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यासर बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मज़ार क़ायद गए, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए थी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का कोर कमांडर पेशावर को खत, अमन व अमान पर सिक्योरिटी कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग का कह दिया। कमेटी कबाली असला में जारी ऑपरेशन पर हेडक्वार्टर्स 11 कोर से ब्रीफिंग की ख्वाहिश रखती है। खत का मतन। मुल्क भर के लिए यकसा तारक की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज नेपरा की जानिब से फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद वफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ का नोटिफिकेशन करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास, हाउस होल्ड सर्वे पर नादरा हुकाम की ब्रीफिंग। जब लोगों का डेटा चोरी हो जाता है तो उस पर नादरा क्या कार्रवाई करता है। सेनेटर अफनानुल्लाह का सवाल, इस मामले पर ब्रीफिंग देने के लिए तैयारी करके नहीं आए। नादरा हुकाम का जवाब। सिंध हुकूमत का तमाम सरकारी अमला की सिंध इंश्योरेंस लिमिटेड से इंश्योरेंस कराने का हुक्म। महकमा खजाना सिंध ने तमाम सूबाई महकमों को खत लिख दिया। पोर्ट कासिम के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबे का ऐलान। तरक्याती मंसूबा 14,000 एकड़ से जायद रकबे पर मुहित है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी का पोर्ट कासिम को आलमी सनती और लॉजिस्टिक मरकज बनाने का आज़म। बलूचिस्तान में सरकारी भर्तियों के लिए अहम इकदाम। ऑनलाइन टेस्ट के 1 घंटे के अंदर तकर्री लेटर का इजरा कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती के मुताबिक महकमा खजाना में 111 आसामियों पर मेरिट पर भर्ती होगी। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार।
स्कर्दू मुल्क का सरतरीन मकाम रहा, पारा -14 तक गिर गया। लेह -12, गिलगित -9, अस्सौर -12, कल्लात -7, इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। दादू के पुरफजा मकाम गौरख हिल पर पारा -4 तक गिर गया। कराची में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई, दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी में इजाफे के बायस सिंध भर में स्कूल सुबह 8 की बजाय 9 बजे खुले। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में गाड़ी ब्रेक फेल होने पर खाई में जा गिरी, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से धमाका, जान से जाने वाले पड़ोसी 2 भाइयों की मैयतें घर पहुंचा दी गईं। धमाके की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी कायम, 48 घंटों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। क्वेटा में गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों का एहतजाजी धरना, मुजाहिदीन ने सुमंगली रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सरगोधा में रिश्ते से इनकार पर बहन को कत्ल करने वाला भाई गिरफ्तार। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने डीपीओ सरगोधा से रिपोर्ट मांग ली। कराची के इलाके कोरंगी में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, खातून की लाश जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फैसलाबाद में समंदरी रोड के करीब धुंध के बायस बस सड़क पर खड़े डंपर से जा टकराई, एक शख्स जाँ बहक, बस ड्राइवर फरार। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में वाटर माफिया की पानी की मेन लाइन तोड़ने की कोशिश नाकाम, अहले महल्ला के पहुंचने पर पानी चोर माफिया के कारिंदे फरार। मुल्क भर में सोने और चांदी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, 7,700 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 4,80,962 रुपए पर पहुंच गया। ऑफशोर रेस्टिंग के लिए बनाई गई 2 स्पीड बोट्स के दरमियान ट्रांसएटलांटिक रेस का आगाज, 5.5 रोज तक समुद्र में मुकाबला होगा।